हरित क्रांति के बाद अलग अलग वैरायटीज़ रिलीज़ हुई। उसके कारण इंडियन वीट वैरायटीज़ है, जैसे कि इमर वीट वैरायटी विच मीन्स खपली गऊ एंड बंसी वीट वैरायटी, इनको हटाया गया। ये वैरायटीज़ भले ही उत्पादन में कम थी, बट अकॉर्डिंग टू हेल्थ वाइज इट्स वेरी न्यूट्रिशियस। बट नाउ कंडीशन चेंज्ड। अब बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ आने के कारण अब ये समस्या दूर हो चुकी है। सो अगर हम क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी पर फोकस करें, बिकॉज इट्स द सिचुएशन कि हम कोरोना जैसे अलग अलग बीमारियां आ रही है, तो हम क्वांटिटी के जगह क्वालिटी पर फोकस करें। और क्यों ना एग्रीकल्चर फार्मर्स और एग्री एंटरप्रेन्योर्स मिलके एक नया अप्रोच डेवलप करें, एक एग्री बिजनेस, डिमांडिंग एग्री बिजनेस एज ए खपली गऊ को इंट्रोड्यूस करें। सो लेट्स सी वन बाय वन। What are different qualities in खपली गऊ? बेसिकली खपली गऊ में जो ग्लूटीन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है, और आपको जैसे पता है कि ग्लूटीन इज़ वेरी डेंजरस फॉर मेनी डिसीजेस। और खपली गऊ में आपको 12 to 15% प्रोटीन्स मिलेंगे, 78 to 83% आपको कार्ब्स मिलेंगे, जो बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डाइटरी फाइबर्स का कंटेंट 16% रहता है, जो किसी अदर गेहूँ में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। क्या आप जानते हैं कि खपली गऊ डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कॉन्स्टिपेशन एंड बाउल कैंसर पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड अकॉर्डिंग टू फॉरेन रिसर्च, टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके ऊपर, तो खपली गऊ इज़ वेरी इफेक्टिव। मेनी स्पोर्ट्स पर्सन रेगुलरली यूजिंग दिस खपली गऊ एज अ रेगुलर डाइट। देश के कौन से राज्यों में इसका प्रोडक्शन होता है? महाराष्ट्र में सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर एंड सातारा जिला में इसका प्रोडक्शन होता है। देन कर्नाटक में धारवाड़, बेलगम, बीजापुर एंड गुलबर्गा। गुजरात में सौराष्ट्र, तमिलनाडु इन राज्यों में इनका प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में इसको खपली गेहूं के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ गुजरात में पोपटिया एंड कर्नाटक में इसको सांबा कहते हैं। एक बात तो बहुत अहम है इस प्रोडक्शन में कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई इज़ वेरी लो। सो एवरी एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसका प्रोडक्शन लेके इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्राइस आप ले सकते हो, इसका मार्केटिंग वैल्यू बढ़ा सकते हो। अब आप सोचेंगे कि हाई यील्डिंग वैरायटी तो पहले से ही है, तो हम ये कम प्रोडक्शन लेने वाली वैरायटी क्यों लें? तो जैसे कि आपको पता है कि दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ कोरोना, और कोरोना में हर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लोग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस दे रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट इसका क्या है पता है कि इसका बाज़ार में मार्केट वैल्यू 50% मोर है रेगुलर वीट से। एंड जैसे कि आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अर्बन एरियाज़ जैसे कि पुणे, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खपली गऊ का प्रोडक्शन लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा इसका मार्केटिंग वैल्यू बढ़ा देता है। एंड आपको पता है कि एक्सपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके लिए, अगर आप ऑर्गेनिक वे से इसका प्रोडक्शन लेते हो तो। डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ खपली गेहूँ which is MACS 2971, DOK 1029, HW 1098, और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी है MACS 2971। इसकी लेंथ है 80 to 90 सेंटीमीटर, और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है 110 to 115 डेज, और इसका एवरेज प्रोडक्शन है 45 to 50 क्विंटल पर हेक्टर, और इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन है 62 क्विंटल पर हेक्टर। एंड ऑल, आपके मन में कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू दिस खपली गऊ, अबाउट लाइक प्रोडक्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, देन एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल देना। और हम टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू all your friends for more videos. Thank you so much.